तो ये है। तो चौराहे पर संत से पाई, तो संत का भी यही काम है कि तुम्हारे जीवन को समझ करके ज्यादा हो रहा है उसको घटा देता है, घटाने के लिए बता देता है कि भाई ये चीजें तेरे में ज्यादा है, घटा ले। लोग क्रोध ज्यादा है, काम ज्यादा है, मोह ज्यादा है, तो इसलिए वो, क्योंकि अब उससे तो छुपा नहीं होता है। तुम जितनी ये चतुराई करोगे तो उसको पता नहीं होता है। मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, इसलिए चतुराई छोड़ोगे तो सदगुरु के पास पहुंचोगे, ठीक है ना। चतुराई लेकर के पहुंचोगे तो कुछ लेकर के थोड़ी आओगे, ठीक है। खाली गए तो इसलिए आज भले ही तुम सोचो कि हम कुछ दे करके आए, लेकिन लौटोगे खाली, क्योंकि चतुराई थी तुम्हारे अंदर, तो इसी चतुरता से प्रेम किया। तो इसलिए चतुराई परमात्मा से, प्रभु से, गुरु से चतुराई छोड़नी पड़ती है, वहां चतुराई नहीं दिखानी पड़ती। तो इसलिए चतुराई छोड़ोगे तो जीवन में एक अच्छी दिशा प्राप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज मित्रता दिवस है, आप अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। ये जितनी दवाइयाँ जो दी जाती हैं ये ही आपकी मित्र हैं, यही शत्रु भी बन जाती हैं। दवाई का समुचित प्रयोग करते हो, ठीक मात्रा में लेते हो, तो फिर वो दवाई आपको दवा जैसा काम करती है। यदि सीमा से ज़्यादा ले लो तो वही नुकसान कर जाएगी। तो ये बात है। भोजन दवा है, भोजन से जीवन चलता है, लेकिन ज़्यादा खा लो उल्टी दस्त हो जाओ, तो इसलिए डायरिया हो जाएगा और उल्टी दस्त लग जाएंगे, ठीक है ना। पॉइजन बन जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे, और ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ सोचिए, अच्छे लोगों के पास थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर सत्संग के लिए भी समय निकालिए, थोड़ी देर अपने भारतीय संस्कृति को और भारतीय ऋषियों मुनियों की, चूँकि ये पृथ्वी है, तो उनके क्रियाकलापों के लिए थोड़ा सा समय तो निकालिए, उनको जानने समझने का। नहीं ज़्यादा 24 घंटे में समय मिलता तो आप आधा घंटा 20 मिनट तो कम से कम, ठीक है ना, कोई पाठ वगैरह छोटा सा आदि कर सकते हैं। कोई शास्त्र लगा के रखे, थोड़ी देर उसको देख सकते हैं। तो इसलिए इस देश में रहते, इस देश का खाते, ये ऋषियों मुनियों की भूमि है, तो इसलिए उनका टैक्स कैसे चुकेगा, और उनका जैसे उनको याद बस कर लोगे तो टैक्स चुक जाएगा। फिर पितृ दोष आपका नहीं बढ़ेगा, फिर आपके जीवन में बहुत बीमारियों का शमन हो जाएगा। नहीं, ये पितृदोष यदि आपके लगा हुआ, ध्यान दीजिए, यदि आपने गुरुओं का, आचार्यों का टैक्स उनका नहीं दिया तो आपको पितृदोष लग जाएगा, और पितृदोष लग जाएगा तो पहले तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी, और यह संतान हो गई तो पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी आपको कष्ट देने वाली हो जाएगी, और शरीर में जलन पैदा हो जाएगी। शरीर में एक प्रकार से विशेष प्रकार का ठंडा सा बुखार बना रहेगा, शरीर जलता रहेगा। पितृदोष के ऐसे तमाम लक्षण होते हैं, तो ये पितृदोष ही है। तो ऐसा है, जिसका जहाँ पर जो हक बनता हो लेते देते रहिए। आजकल देवरानी जिठानी नंद भौजाई में छिड़ी रहती है लेन देन के कारण, ठीक है ना, लेकिन जिसका जहाँ पर हक है दे दो भाई। क्यों अशांति खुद मोल लेते हो? किसी को दुख दे करके थोड़ी तुम जीवन में सुखी रह लोगे। जिसका जहाँ पर जो ऐसा बने तो इसलिए देना चाहिए। ये पशु पक्षी वगैरह सब, इनका भी आपसे ही लगी हुई, गृहस्थियों से लगी हुई, इनका भी हक बनता है। हरियाणा पंजाब क्षेत्र में तो लोगों ने दवाइयाँ डाल डाल करके जैसे गौरैया को खत्म कर दिया। यहाँ गौरैया नहीं दिखती है, चिड़िया छोटी सी गौरैया होती थी ना, फदकती रहती थी, घरों में होती थी, घोंसले बनाती थी। अब वो इसीलिए नहीं दिखती है, जबकि वो आपके लिए हितकारी है। यहाँ तक कि सर्प बिच्छू वगैरह भी जितने विषैले जीव होते हैं सब आपके लिए हितकारी होते हैं। ये हित के लिए हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। काल वस्तु देखो, किसी न किसी को किसी न कारण से मृत्यु होनी है। यहाँ तो ऐसा नहीं कोई बचने के लिए थोड़ी आया है। यहाँ तो चाहे जितनी दवा करो, चाहे जितना जो कुछ भी करो, काल आएगा तो जाना जाना है। राम नहीं अपने बाप को रोक पाए हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं रोक पाता, ठीक है ना। हमारा काम है दवा देना, आपका पूर्व जन्म का जो भी लेना देना होता है वो चुकता है, आप स्वस्थ हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये सब लोग मर नहीं ना पाते, इनके पास पैसा बहुत है। दूसरी बात, इनके पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो इसीलिए अब इनकी जीवन शक्ति इनके पास ज़्यादा है, ज़्यादा इनके पास व्यवस्था है। तो ये लोग जीवन ना छोड़े, फिर ये फिर रह जाएं कि गरीबी लोग सब चले जाएं, ऐसा थोड़ी होता है।
तो ऐसा है, जीवन का जो एनर्जिकल पॉइंट है, जो ऊर्जा है, जितने दिन जितनी राम ने चाबी भरी उतना ही चले खिलौना। ठीक है ना, बड़ा समझना बड़ा कठिन है प्रकृति को, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो इस विषय में ज्ञान प्राप्त करना भी चाहिए। ये समय ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को दवाई में खिलाऊँ दूँ डाल दूँ, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, मस्त रहें। साधु पुरुष का काम होता है कि आपके कल्याण की भावना फिर भी करें। आप चाहे जैसा सोचें, चाहे जैसा बोलें, चाहे जो कुछ भी करें, फिर भी हम आपके कल्याण के लिए ही सोचेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करते रहेंगे कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि करे। ये साधु पुरुष का काम हर तरीके से, उसमें भी है सब कुछ, ईर्षा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि उसमें भी होते हैं, लेकिन वो सब नियंत्रण में होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप कल्याण की कामना कर सकता है। यदि ईर्षा ज़्यादा हो तो फिर हम आपकी ईर्षा भेजने लग जाएंगे। ठीक है ना, ईर्षा भेजने, जैसे ईर्षा हो जाए बोवल्स, तो इसलिए जब हम उस किसी विषय में किसी व्यक्ति विशेष के विषय में जब दिन रात बुरा सोचते हैं तो उसको परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि उसके पास परेशानी होती नहीं, उसको परेशानी होती है, लेकिन अब वो कितना समर्थवान है, इसलिए वो ज़्यादा समर्थवान होगा। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुजरी। यदि किसी भक्त का यदि अपराध कर दोगे तो राम रोष रूपी अग्नि में तुम्हें जलना ही पड़ेगा, बचा नहीं कोई सकता। भगवान को गाली दोगे कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त को गाली दे के देखो, लेने को देने पड़ जाएंगे। यदि सही भगत है बचोगे नहीं। एक बार ट्रेन में हमारे महाराज एक चले जा रहे थे, स्वामी जी महाराज, फलारी जी महाराज, तो उनको लोगों ने कोई बंगाल तरफ के लोग थे, बड़ी गालियाँ वालियाँ दी और साधुओं के बड़ी विरोधी थी, वो दुश्मन थे एक प्रकार से, तो वो बड़ी गालियाँ वाली दी ट्रेन में। अब तो आजकल नहीं, जो